गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बहुत दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ। बीच में बनाए थे लेकिन उनको मैं ख़त्म नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फीमेल रकरिंग प्रॉब्लम। सो नाउ टुडे आई एम फीलिंग मच बेटर। तो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं, यू डोंट लाइक टू फील कि आप बेड से उठो, बट कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, कुछ चीज़ों को हम लोग अवॉइड कर देते हैं। तो तो इस टाइम पे नाउ आई एम फीलिंग बेटर, मच बेटर हेल्थ वाइज, बट मेंटली वाइज थोड़ी सी आई एम नॉट ओके। रीज़न मैं नहीं बता सकती। तो बट या एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अभी आप मुझे मेरे किचन में देख रहे हैं और टाइम हो रखा है 10:30 एंड बारिश गुड़गांव में तो आपको पता है हो रही है। और तो मैं किचन में हूँ तो इसका मतलब मैं ब्रेकफास्ट बनाने आई हूँ। मैं नहा चुकी, मेरा घर का सारा काम हो चुका है। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ क्योंकि आज थर्सडे है। तो यूजुअली आई ट्राई कि मैं थर्सडे को जो येलो चीज़ होती है वही बनाऊँ। तो मैं आज बना रही हूँ ढोकला मेरे स्टाइल में। मैं बाज़ार वाले स्टाइल का ना मुझे आता, ना मुझे वो पसंद है। मतलब वो वंस इन अ वाइल इज़ फाइन कि उसके अंदर वो शुगरी सिरप डालते हैं, बट मैं ऐसा घर पे नहीं बनाती शुगरी सिरप वाला। मैं नॉर्मल बनाती हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि वैसा फॉलो करना तो आप कर सकते हो, मैं दिखा देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ अभी ढोकला। तो मैंने नहाने से पहले बेसन और सूजी को भिगो कर रख दिया था। तो अभी मेरे ख्याल से हो चुके हैं 28 मिनट्स तो हो चुके हैं। तो अब उसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये बेसन और सूजी मेरी भीगी हुई है। ये देखो भिगो कर गई थी, थोड़ी सी टाइट हो गई है। तो इसकी कंसिस्टेंसी हमको थोड़ा फाइन करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें पानी डलेगा। तो मैं इसको एक बार अच्छे से मिला लेती हूँ। नाउ आई एम एडिंग नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा येलो कलर एनहांस करने के लिए, और ज़रा सी लाल मिर्च। तो बस ये 3 मसाले मैं ऐड करती हूँ और अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। नाउ एडिंग इनो, और अभी नींबू। अगर नींबू नहीं है आपके पास तो आप पानी भी डाल सकते हैं, पानी की थोड़ी सी बूंदें, ताकि ये इनो ऐसे हो जाए। तो बस इसको अब मैं दोबारा से मिक्स कर दूँगी बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि जो इसका फोम बन रहा है वो ख़राब ना हो। तो अभी देखो ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो गया है। तो ये मेरे पास मेरा इडली स्टैंड है, तो मैं इसी के अंदर ही ढोकला भी बनाती हूँ। तो मैं इसको गैस पे रख रही हूँ। और ये स्टैंड है जो मैं यूज़ करती हूँ, जिसके ऊपर मैं ये मतलब जिसमें ढोकला डाल के रखूँगी। तो ये स्टैंड रख दिया है। और ये स्टील का कंटेनर है जिसके अंदर मैं ये ढोकला का मिक्सचर डालूंगी, बट उससे पहले मैं इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। ग्रीसिंग के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल भी मैं तो डाल लेती हूँ, और देसी घी से भी आप कर सकते हो, रिफाइंड से भी कर सकते हो। तो मैं इसको फ़िलहाल कर रही हूँ देसी घी से ग्रीस। तो ये मैंने देसी घी से इसका बॉटम अच्छे से कर लिया ग्रीस, और साइड में भी लगा दिया। अब मैं इसको इसके अंदर रखती हूँ और अब ये सारा मिक्सचर मैं इसमें डाल दूँगी। और इस कुकर के अंदर पहले मैंने पानी डाला हुआ है, इतना लेवल का है, उसमें स्टैंड डाला है, फिर उसके ऊपर ये कंटेनर रखा है, और अब ये मैं मिक्सचर डाल रही हूँ। ये हो गया, अब मैं इसको बंद कर दूँगी
अगर आपके पास नॉर्मल 5 लीटर वाला कुकर होता है तो उसके अंदर से आपको सीटी उतारनी होती है, और अगर ऐसा इडली वाला है तो इसको ऐसे ही बंद कर देंगे। तो ये इसका स्टीमर है जिससे हवा वो निकलती रहेगी, स्टीम निकलती रहेगी। तो अब इसको मैं रखूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में ये मेरा ढोकला बनके तैयार हो जाएगा, और उसके बाद बस मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तो अभी इसको पकने देते हैं, और फ्लेम मेरी मीडियम टू हाई है, तो उसमें इसको 10 मिनट लग जाएंगे अच्छे से पकने के लिए। और ये मैंने कुछ ज़ेप्टो से सामान मंगवाया है, ब्रेड, कैप्सिकम, आम, उड़द दाल, मिर्ची, एवोकाडो। तो ये मेरे को समझ नहीं आता है ज़ेप्टो वाले इतना सस्ता कैसे दे रहे हैं। मतलब उनकी कोई प्लेटफॉर्म फ़ीस नहीं है, कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, और ब्लिंकिट और ज़ेप्टो का जो सामान है रेट है वो भी ऑलमोस्ट बराबर से हैं। पता नहीं, और ब्लिंकिट वाले तो इतने चार्जेस ले लेते हैं, हैंडलिंग चार्जेस, प्लेटफॉर्म चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, और ये नहीं ले रहे, पता नहीं क्यों। तो अभी आई थिंक ढोकला बनने वाला है, और मैंने साइड बाय साइड चाय भी रख दी है बनने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई हूँ, 11:20 हो चुके हैं ये। और उसके अलावा जो मुझे दिखाना, मीशो से ये इतने सारा सामान आया हुआ है, ये सारा गार्डनिंग का सामान है जो मैंने मंगवाया है। और अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना, बारिश बारिश हो रही है यार। जिन पौधों को धूप चाहिए होती है ना, उनका पता नहीं क्या होगा, मेरे को आज सर्च करना पड़ेगा। तो जो सदाबहार वाला पौधा है ना वो बिल्कुल सूख ही जा रहा है, तो उसका क्या करना है वो मैं थोड़ा सर्च करती हूँ कि क्या हो सकता है, क्योंकि उसको धूप चाहिए होती है, और अभी बारिश का टाइम है तो धूप नहीं है बिल्कुल भी, तो मुझे वो देखना है। तो मैं चेक करती हूँ मेरा ढोकला बन गया है नहीं। और यहाँ पे मैंने दूध को उबाल दे रखा है, ये ढोकला बन रहा है, वो चाय रखी हुई है, तो मैं बस देखती हूँ उसको। ये देखो ये फूल चुका है, तो बस इसको मैं थोड़ी देर ना, जब तक मेरी चाय बनती है इसको मैं थोड़ी देर स्टीम में ही छोड़ देती हूँ, ताकि थोड़ा सा और सही हो जाए। और गैस को मैं कर दूँगी बंद एक बार फुल करके, ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए, क्योंकि मैंने अभी खोला था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने बंद कर दिया है। तो चाय पत्ती वाला पानी उबल चुका है, तो इसमें बस मैं अब दूध ऐड करूँगी। तो मैंने ये कढ़ाई रख लिया तड़का लगाने के लिए, तो अब मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल। आप देसी घी भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं डालूँगी अभी राई, डाल सकते हैं। और जब तक राई वो करती है, मैंने यहाँ पे ये हरी मिर्च काट ली है, मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है। मैंने गैस फुल कर दिया ताकि ये फटाफट से चटक जाए राई। और ये देखो मेरा ढोकला। तो इतने इसको बनने देते हैं, मीनवाइल मैं ढोकला निकाल लेती हूँ। नहीं आ रहा तो मैं इसको इसी में कट लगा रही हूँ। ये देखो कितना सॉफ्ट बना है। तो मिर्च हो गई है, तो मैं अब ये ढोकले के पीसेस में ऐड कर रही हूँ। तो आप ये देख सकते हो, बस इसमें इतना ही टाइम लगता है। अगर आप चाहो तो उसके ऊपर से देसी घी डाल सकते हो, उससे थोड़ा सा टेस्ट इसका इन्हांस हो जाता है। मैं डालती हूँ इसमें ऊपर से आधा 1 चम्मच देसी घी का डाल देती हूँ, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो बस ये मेरा ढोकला बनके तैयार हो गया है, चाय भी बनके तैयार हो गई है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ फटाफट से। फिर 11:30 हो गया और मेरे पास 1 घंटा है ऑफिस स्टार्ट होने से पहले, तो मैं खा लेती हूँ फटाफट से। तो ये है मेरा ढोकला, थोड़ा सा सॉस लिया, अगर आपके पास चटनी है तो आप चटनी भी ले सकते हैं। और ये है मेरी चाय। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है,
तो ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो मैंने मीशो से गार्डन के लिए जो सामान मंगवाया उसमें क्या कुछ आया है। तो पहले ये देखती हूँ इसमें क्या है। ये तो फिलहाल टिश्यू पेपर है जो मीशो पे मुझे सस्ते मिल रहे थे इंस्टेड ऑफ ब्लैंकेट और जेप्टो पे, तो मैंने मीशो से मंगवाया। ये आई थिंक 10 का पैक है और ये मुझे 150 कुछ का पड़ा था, तो ये मैंने मंगवाया मीशो से। उसके अलावा अयो ये तो बहुत हैवी है, ये आई थिंक कोकोपीट या कुछ ऐसा होगा। ओके तो ये मैंने मंगवाया है ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट मेरे उसके लिए गमलों में डालने के लिए, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आप अपने प्लांट्स को खाद दे सकते हैं, तो ये उसके लिए है। तो ये वर्मी कंपोजिट है। और उसके अलावा ये एक और बैग है, इसको देख लेते हैं क्या है। पैकिंग बहुत अच्छी करके भेजे मीशो वालों ने, ऐसा नहीं है कि जस्ट दिखा के फेंक दिया है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है मीशो की, मतलब कपड़े को तो मैं नहीं बोलूँगी कि मैं मीशो से ख़रीदूँगी, लेकिन जो ये बाकी का ऐसा वैसा जो सामान आता है डेकोर का हो गया या ये गार्डनिंग वाला, एक तो ये इजी टू रिटर्न है, मतलब इनकी रिटर्न पॉलिसीज़ बहुत सही हैं। मतलब अमेज़ोन पे आपको कई बार माथापच्ची करनी पड़ती है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, और सारे प्रोडक्ट्स का उनका भी रिटर्न का रहा भी नहीं है। मतलब कि कुछ प्रोडक्ट को वो रिप्लेस करते हैं डैमेज पर, और कुछ प्रोडक्ट का ही रिटर्न अवेलेबल है। तो ये इसके साथ मुझे ये एक्चुअली मैंने मंगवाई है कोकोपिट, इसके साथ ये 2 मुझे ग्रो बैग मिले हैं फ्री में, और ये 5 किलो का है कोकोपिट। मैं आपको दिखा देती हूँ, 5 किलो की पैकिंग है। और अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो ये 5 किलो की है, ये भी कोकोपिट भी, और जो वर्मी कंपोस्ट है वो भी 5 किलो की है। और ये जो कोकोपिट पड़ी है ये भी 170 कुछ, मतलब अंडर 200 की रेंज में ही है, कोकोपिट भी और वर्मी कंपोजिट भी। आई थिंक वो 150 कुछ की थी, ये 170 का ऐसे ही कुछ करके था प्राइस। और उसके अलावा मैंने ग्रिल पे टांगने वाले जो हैंगिंग पोट्स होते हैं वो मंगवाए थे, उसका बॉक्स ये रहा, उसको मैं ऑलरेडी बाहर लगा चुकी हूँ। और अभी 2-3 चीज़ें और बची हैं, जैसे कि नीम की खली, और एक मैंने ह्यूमिक एसिड, हाँ ह्यूमिक एसिड है जो कि रूट्स की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, तो एक वो ऑर्डर कर रखा है, तो वो जैसे ही आएगा तो इस वीकेंड पे। और मैंने सीड्स भी ऑर्डर किए थे जो है टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन और एक भिंडी, तो ये 4 के मैंने बीज मंगवाए हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी छोटी सी बालकनी में ट्राई करूँगी वेजिटेबल ग्रो करने का। और जो बाहर है वो वहाँ पे मैंने करेले के बीज भी सुखा रखे हैं, ऑल्दो करेले का लगना मुश्किल है क्योंकि उसकी बेल इतनी लंबी लंबी होती है, तो मेरी छोटी सी बालकनी में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो उसका देखती हूँ लगाने में क्या जाता है, एटलीस्ट लर्निंग तो होगी कि आप किस टाइम पे लगा रहे हो, वेदर जो सीड है जर्मिनेट कर भी रहा है नहीं कर रहा है। तो ये सब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैं वेजिटेबल्स ग्रो करूँगी, तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और आलू भी आप उगा सकते हो, बस घर पे आलू होना चाहिए जिसमें से वो वाइट कलर का वो निकल जाते हैं ना, उसके नोड्स निकल जाते हैं, तो उसको आप एग्जैक्टली उसको लेकर बस आपको मिट्टी में उसको दबाना होता है, और आई थिंक कुछ टाइम लगता है, उसके बाद आलू निकल जाते हैं। मेरी मम्मी ने ग्रो कर रखे हैं, तो मैं फ़र्स्ट टाइम उसको करूँगी। अभी मैंने और पोट्स भी मंगवा रखे हैं 8 इंच के, मेरे पास पोट्स नहीं है तो वो पोट्स मंगवाए हैं, और मीशो पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गए हैं, तो वो पोट्स है। और एक लाइव प्लांट मंगवाया हुआ है मैंने मनी प्लांट का, तो वो उसकी जो टाइप है वो अलग है, वो मार्बल टाइप का, मतलब वो ग्रीन कलर का नहीं है, ठीक है, दैट वो है ग्रे और वाइट कलर का मनी प्लांट है, और वो बहुत महंगा आया है क्योंकि वो मैंने नर्सरी में नहीं देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो बस अभी तो यही सामान है, और मेरे पास टाइम है तो सोचूं मैं अपनी मम्मी से बात कर लूँ। पता नहीं कभी कभी चीज़ें होती हैं आप शेयर नहीं कर सकते किसके साथ, बट आप अपनी मम्मी के साथ कर सकते हो, तो मैं कर लेती हूँ उससे पहले कि मैं यहाँ पे आंसू बहाऊँ। चलिए गाइस, मिलते हैं इवनिंग में, क्योंकि उनसे मैं बात करूँगी तो उसके बाद मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आधा घंटा बस। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here.
It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. यूजुअली ये चीज़ें मैं मतलब कभी कैमरे पे नहीं दिखाती, बट मुझे लग रहा है कि जब आप एक डेली व्लॉग का जब पार्ट बन जाते हो तो इट्स फाइन टू शो योर इमोशंस। तो यूजुअली मैं नहीं दिखाती, मैं किसी को नहीं दिखाती। प्रॉब्लम ये है कि when you give your 100%, more than 100%, and you are not getting the result, so sometimes it's painful, but मुझे लगता है कि शायद ये जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। बट वही बात है कि ये चीज़ बोल बोल कर आप अपने आप को कब तक वैसा रख सकते हैं कि जो होता है सब अच्छे के लिए हो सकता है। तो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद कुछ अच्छा ही लिखा होगा तो भी मैं अभी इस सिचुएशन से निकल रही हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। तो मैं मेरी मम्मी से बात कर लेती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे इवनिंग में, और आई होप तब तक मैं ठीक हो जाऊँगी। और शायद जो मेरी प्रॉब्लम है वो शायद मैं जिसके साथ मुझे डिस्कस करना है शायद मैं वो भी कर लूँगी। तो मे बी मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो मिलते हैं तब। अभी के लिए मैं रखती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक, क्योंकि 3-4 दिन से ऑलरेडी मैं उससे पीरियोडिक प्रॉब्लम से निकल रही थी, तो वैसे ही मूड स्विंग करता रहता है, तो मैं अपने आप को डाइवर्ट कर रही थी। फिर कल कुछ ऐसी चीज़ हुई कि जिसने मुझे थोड़ा सा ब्रेक किया है, तो वो ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकती। तो वो चीज़ हुई है, तो वो देखते हैं, डिस्कस होती है, क्या कंक्लूजन निकलता है। तो वो करने के बाद आई होप मैं सही हो जाऊँगी। इसलिए मैं अपने आप का अपना माइंड डाइवर्ट रखती हूँ। मैं उस डीप जोन में नहीं जाना चाहती कि जहाँ पर जिसे हम लोग डिप्रेशन का फेस कहते हैं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। बिकॉज आई एम अ वेरी लाइवली पर्सन। मुझे खुश रहना पसंद है। मुझे मतलब मेरे को लगता है कि मैं हर छोटी से छोटी चीज़ से खुश हो जाती हूँ। मैं बड़ी चीज़ का वेट ही नहीं करती। जैसे कि मैं प्लांट्स लाई हूँ तो मैं उसमें खुश हो गई, अब ये सामान मंगवाया तो मैं उसमें खुश हो गई। इवन मेरे प्लांट्स का एक छोटा सा भी न्यू लीव निकलती है तो मैं उसमें खुश हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से हो रहा है ये चीज़, मैं कर रही हूँ। और अगर वहीं पे अगर कोई प्लांट डेड हो जाता है तो मैं वहीं पे उदास भी हो जाती हूँ। तो मुझे खुश रहना पसंद है। आई एम अ वेरी लाइवली पर्सन। तो मैं जितनी कोशिश होती है मैं खुश रहती हूँ। मैं अपने काम पे ध्यान रखती हूँ, नई चीज़ सीखने की कोशिश करती हूँ। तो बस आई होप ये सिचुएशन भी निकल जाएगी। मेरे को पहले लगता था ये यूट्यूबर्स आकर क्यों रोते हैं वीडियोस पे, क्या दिखाना है। बट मुझे लगता है कि मे बी हमारी जैसी कंडीशन किसी और की भी होगी जो इस कंडीशन से निकल रहा होगा। आई थिंक समहाउ हम लोग मे बी उनको मोटिवेट कर सकें कि इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। ठीक है, इट्स जस्ट गोइंग फेज। आज है कल नहीं होगा। तो मे बी आज का दिन मेरे लिए ख़राब हो सकता है, बट आने वाला कल मेरे लिए ख़राब नहीं हो सकता। तो आज के दिन का जो ख़राब चल रहा है उसको लेके मैं कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं कल का इंतज़ार करूँगी कि आई होप कल अच्छा होगा। तो बस मैं उसी का ही वेट कर रही हूँ कि आई होप कल सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, बहुत रो रही हूँ। इतना तो मैं अपने आप को खुद को देख के कभी नहीं रोती। चलिए मिलते हैं आपसे, शाम को मिलते हैं। टिल देन बाय बाय। सो अभी बज रहे हैं रात के 8:45 और मैं अपने काम से फ्री हुई हूँ और मेरा डिनर बन चुका है और कुछ चीज़ों की क्लैरिटी भी मिल गई है। मे बी वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। तो मेरा डिनर बन चुका है। मैं डिनर में बता देती हूँ। ये एक्चुअली मैंने पहला था, ये है किनुआ की खिचड़ी और साथ में दही। तो ये है मेरा आज का डिनर जो मैं अभी खाने वाली हूँ। और आई होप आपको कल से मेरी वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। और अभी तो बस मैं डिनर कर रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि इवनिंग में भी मुझे कुछ खाने को नहीं टाइम मिला था। और अभी एक मेरी मीटिंग थी, बस वो ख़त्म करके मैं फटाफट से डिनर कर रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम और करना है और उसके बाद सोएंगे। तो मैं पहले डिनर कर लेती हूँ। सो दोस्तों, मेरा सारा काम हो चुका है। मेरा ऑफिस का काम हो गया है। बस आज मेरी किचन क्लीन नहीं करी है क्योंकि छिपकली आ गई है फिर से। माय गॉड, पता नहीं कहाँ से आ गई है। सारे मैंने
जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है दरवाजे के नीचे, ये वो सब कुछ बंद कर रखा है, फिर भी कहाँ से आई है आई डोंट नो। तो अब वो आ गई है तो मेरा किचन में जाने का मन नहीं है। देख लो तो नहीं जाने का मन करता, मतलब कि ना देखो तो अलग बात है, बट अब दिख गई है तो मैं नहीं जा सकती। तो इस वजह से तो अभी मैंने किचन क्लीन नहीं करी है, मैंने एज इज डिनर करके छोड़ दिया था। बस जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें थी वो मैंने रख दी, बाकी सब ऐसे ही पड़ी हुई है। तो बस इतना ही है आज का। और जैसे सुबह मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट हो रखा था, एक्चुअली वो कल से ही अपसेट हो रखा था। नाउ आई एम फाइन। मेरे दिल में मन में जो था मैंने सामने वाले को बोल दिया। अब जो होगा वो ऊपर वाला देखेगा। मेरे दिल में जो डाउट थे कि क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, ये वो मैंने सब कुछ बोल दिया है। तो ठीक है, बोल दिया है तो या तो उसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों में से कुछ होगा। एंड आई एम रेडी फॉर बोथ। नेगेटिव होगा तो भी उसके लिए मैं तैयार हूँ, मुझे पता है क्या हो सकता है उसके। तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो, और अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं सोच रही। तो मेरे वही है कि दिल में अगर मैं रखती तो मैं आज भी ऐसी लो फील कर रही होती और शायद कल भी ऐसी लो फील कर रही होती। तो बेटर है कि उसको डिस्कस कर लो। तो मुझे जिसके साथ डिस्कस करना था मैंने डिस्कस कर लिया। अब उस डिस्कशन के बाद जो भी आउटपुट होगा वो भगवान जानता है, मैं तो नहीं जानती। तो और वो डिस्कशन किस सेंस में सामने वाला लेता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। या तो वो पॉजिटिव ले सकता है या नेगेटिव ले सकता है, दोनों में से एक ही होगा ना, न्यूट्रल हो नहीं सकता। तो जो भी होगा आई एम रेडी फॉर दैट। तो लेट्स सी क्या होता है। आई होप सब कुछ अच्छा ही हो। जब आप किसी का बुरा नहीं करते तो आपके साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए। तो बस इतना ही है आज के उसमें। आज का दिन जो मेरा रहा है थोड़ा सा हेक्टिक था, क्योंकि जब काम ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा ऑफिस का काम ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। इसी दौरान मेरे मीशो से कम 3 पार्सल्स और आ चुके हैं, जो कि मैं आपको कल दिखाऊंगी। अभी मैं नहीं जा रही बाहर, मैंने सब दरवाजे बंद कर रखे ताकि छिपकली अंदर ना आए, पता चले दीवार पे ऐसे ऊपर ऊपर जा रही है। तो 3 पार्सल और आ रखे हैं जो कि मैं आपको कल दिखाऊंगी, वो भी गार्डनिंग से रिलेटेड ही है। तो इस वीकेंड पे अगेन मेरे पास जो काम होगा वो गार्डनिंग का होगा। क्योंकि मैं अपने मूड को ख़राब नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं उस जोन में चली जाती हूँ ना तो मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। मेरे को बस ऐसे लगता है कि बस मैं अपने बेड पे पड़ी रहूँ और कोई मुझे छेड़े ना। तो मैं इसलिए उस जोन में नहीं जाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं फटाफट से इस सिचुएशन से निकलूँ ताकि मेरा ध्यान ना भटके, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ करना है, लाइफ में भी करना है, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। और मतलब कि होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी चीज़ें होती है, तो मुझे वो पूरी करनी है। तो मैं नहीं चाहती कि इन डिप्रेशन में जाकर मैं अपने दिन ख़राब करूं। और ऑब्वियसली हर एक दिन एक जैसा नहीं होता। आज मुझे बुरा लग रहा था, हो सकता है कल मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाए, और हो भी सकता है कि कल और बुरा हो जाए, लेकिन जो उससे आने वाला टाइम होगा वो और भी अच्छा हो सकता है। तो इसी बात पे आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप मुझे खूब सारा प्यार दो, ताकि जहाँ से मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिल रहा तो कम से कम यहाँ से मिल जाए। तो मतलब कि प्यार इन द सेंस एप्रिसिएशन की मैं बात कर रही हूँ, कि अगर मुझे उस जगह से नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट इस जगह से एप्रिसिएशन मिले। तो मैं यहाँ पे भी आई मीन कांस्टेंट रहना चाहती हूँ कि मैं हर दिन यहाँ पे भी व्लॉग डालती रहूँ। जैसे मैं अपने ऑफिस का काम हर डेली करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये भी काम डेली रहे। ऐसा ना हो कि इसको मैं लो प्रायोरिटी पे रखूँ और उसको मैं ज़्यादा दूँ, तो मैं ऐसा नहीं चाहती। तो अभी मिलते हैं कल के व्लॉग में, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 11:15 और मैं सोने लगी हूँ, क्योंकि 2 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी ढंग से। मैं बहुत लेट उठ रही थी, क्योंकि आप जब उस चीज़ में होते हो ना तो आपका उठने का भी मन नहीं करता है। तो मैं फिलहाल उसी जोन में थी। और कल है फ्राइडे, तो फ्राइडे इज़ ऑलवेज एक्साइटेड डे, बट ऑल्दो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क ऑफिस का जो मैं ख़त्म कर लूँगी होपफुली। तो मिलते हैं आपसे कल। बाय, गुड नाइट, ध्यान रखना अपना और मुझे खूब सारा प्यार देना। बाय बाय।